यूपी बार काउंसिल के सह अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, लेकिन प्रदीप कुमार सिंह सह अध्यक्ष उन्होंने इस्तीफा देने के बाद हापुड़ मामले पर कहा कि आंदोलन जारी रहना चाहिए। अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार जारी रहना चाहिए। अधिवक्ताओं के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। वकीलों की हड़ताल पर हर स्थिति में जारी रखने का निर्देश दिया गया है। आपात बैठक के दौरान यूपी बार काउंसिल ने निर्णय लिया, 2 दिनों तक लगातार वकीलों की हड़ताल जारी रहेगी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है वकीलों की हड़ताल को लेकर। पिछले कई दिनों से हमने देखा कि किस तरह से वकीलों की जो हड़ताल है वो लगातार चल रही है और हापुड़ मामले को लेकर यह हड़ताल लगातार जारी है। और यूपी सरकार के मांगे न मानने पर निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद अगली बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। फिलहाल 2 दिनों तक लगातार वकीलों की जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। हापुड़ में जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है उसके बाद से लगातार अधिवक्ताओं की जो हड़ताल है वो चल रही है। तो देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वकीलों की हड़ताल जो है वो लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ लखनऊ से संदीप हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। हापुड़ से हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित जुड़ गए हैं और धीरेन्द्र द्विवेदी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं। क्या अपडेट सामने आ रही है? यूपी बार काउंसिल ने कहा है कि देखिए 2 दिनों तक हड़ताल जो है वो लगातार जारी रहेगी। क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, देर रात तक यूपी बार काउंसिल के जो पदाधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, वहां पर उनके ऑफिस में बैठक का दौर चलता रहा और देर रात ये निर्णय लिया गया कि 2 दिनों तक जो पूरे यूपी के वकील हैं वो न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। हालांकि शनिवार को यूपी बार काउंसिल की तरफ से ये प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था और ये कहा गया था कि वादकारियों को कुछ तरीके की कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर अब जो हड़ताल है उसको वापस ली जाएगी। लेकिन जो सरकार का विरोध है लगातार वो चरणबद्ध तरीके से करते रहेंगे। लेकिन उनके इस जो अध्यक्ष है उनके इस बयान से लोगों में नाराजगी हुई और बार काउंसिल के जो सदस्य है वो आपात बैठक बुलाए हैं और देर रात तक बार काउंसिल ऑफिस में बैठक चली है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 2 दिनों तक न्यायिक कार्य से जो अधिवक्ता है वो विरत रहेंगे, क्योंकि अधिवक्ताओं की लड़ाई है और अब इस समय जो अधिवक्ता है वो आर पार की लड़ाई के मोड में है। तो जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मांग ली जाती है तब तक वो लगातार जो न्यायिक कार्य है उसे विरत। हालांकि पहले 2 दिनों के ये न्यायिक कार्य के विरत का ऐलान किए हैं, उसके बाद ये बैठक करेंगे। बैठक के बाद जो आगामी उनकी रणनीति है उस पर फिर विचार विमर्श करके फिर फैसला करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ लखनऊ से संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या अपडेट सामने आ रही है लखनऊ से? क्योंकि देखिए 2 दिनों की हड़ताल की बात जो है वो निकल कर इस वक्त सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल शांतनु, हापुड़ में जिस तरीके से महिला वकील और उसके पिता के ऊपर मुकदमा दर्ज किया था, तमाम वकील जो है इसमें चोटिल हुए थे। इसको लेकर देखिए वकीलों ने लखनऊ में देखिए तमाम दिनों से ये बात सामने आ रही कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातों को लेकर उन्होंने काम पर नहीं जा रहे हैं, जिसके चलते तमाम जो कह सकते हैं कि कामकाज है उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। अब देखिए ये भी बताया गया है कि 10 और 11 तारीख को भी जो हड़ताल है वो पुनः उसी तरीके से जारी रहेगी और 12 तारीख को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की अगर ये लोग मांगे नहीं मानते हैं तो एक बार फिर से वो इस पर एक बैठक आहूत करेगा और उसके लिए फिर एक आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। तमाम देखिए जो वकील हैं, जो बार काउंसिल है, जो लखनऊ बार है या फिर अन्य जगहों की बात करें, उन सभी का कहना ये है कि हापुड़ के चलिए ठीक है संदीप, वक्त की कमी है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। मोहित भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हापुड़ से। मोहित, क्या अपडेट सामने आ रही है? यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है और 2 दिनों की हड़ताल का जो निर्णय लिया गया है अधिवक्ताओं की तरफ से, तो क्या अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रही है? कार्रवाई करने की बात लगातार कही जा रही है। मोहित, चलिए मोहित से संपर्क टूट गया है, लेकिन संदीप वापस आपके पास आते हैं। 2 दिनों की जो जिस तरह से कहा जाए कि पूरा आपने बताया कि 2 दिनों की हड़ताल का निर्णय लिया गया है। सह अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने भी इसको लेकर इस्तीफा दे दिया है। तो अब का जो है ये पूरा विवाद कब आखिर खत्म होगा, इसको लेकर क्या जानकारी?
देखिए बिल्कुल शांतनु, विवाद ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि साफ तौर पर वकीलों का ये कहना है कि वहां के कप्तान और वहां के एसएसपी को वहां से स्थानांतरण किया जाए, जो वकील हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए और उसी के साथ साथ जो वकीलों के लिए एक प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट है उसको लागू किया जाए। तमाम मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दों पर देखिए अभी तक किसी भी तरीके से सहमति नहीं बन पा रही। हालांकि कुछ वकील हड़ताल जरूर संदीप, करते हैं, बहुत बहुत लेकिन जो शुक्रिया बाकी संदीप, क्योंकि वक्त की कमी है इसलिए आप सभी को रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसी के साथ इस बुलेटिन